औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे मॉडल्स फॉर पॉसिबिलिटी। और जब भी मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो आपके जहन में मे माइट कैन कुड के वर्ड्स आने चाहिए और आप इनको याद रखेंगे। अब हम इनको सीखेंगे तरीका कि हमने सेंटेंसेस के अंदर इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपसे पूछा गया कि बताएं मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में कौन से लगे हुए हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और सेकेंडली अगर आपको ख़ुद से लगाने हैं वहाँ पर तो हम किस तरह ये पता चलाएंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा मॉडल फॉर पॉसिबिलिटी सेट लग करता है या फिक्स होता है या वो बेहतरीन है उस सेंटेंस के लिए। तो अब यहाँ आप परसेंटेज के हिसाब से अगर सीखोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी। कोई भी सेंटेंस होगा आप उसका जो मेन बेसिक आइडिया है ना, अगर आपको समझ आ गया उस सेंटेंस की तो आप आराम से परसेंटेज के हिसाब से लगा सकते हैं। अब मे जो है और माइट, हम पहले इसकी बात करेंगे, बाद में कैन कुड की बात करेंगे। मे और माइट हायर या लो पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलता है। जब आपके पास हायर पॉसिबिलिटीज़ हों और वो कितनी हायर, ओनली 50 to 60%, तो फिर आप उस सेंटेंस में लगाओगे मे, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ कैन लगता है जब आपके पास प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कोई 100% श्योरिटी जिस चीज़ में पॉसिबिलिटी हो ना आपकी, आप 100% वो काम कर सकें, तो वहाँ हम कैन लगा देते हैं। फिर उससे कम मे की बारी आती है, क्योंकि मे में हमें 50% चांसेस होते हैं उस चीज़ के होने या ना होने के। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि किस हद तक चांसेस हैं कि ये काम हो जाएगा या जो मैं का बात कर रहा हूँ ये मुमकिन है या नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटी के जितने मॉडल्स हैं हमने इनमें यही सीखना होता है कि कितने परसेंट काम होगा, उस हिसाब से हम वो मॉडल उसमें डाल देते हैं उस सेंटेंस के अंदर कि ये इतने परसेंट का मॉडल इसमें डलेगा कि ये इतने परसेंट काम हमें लगता है कि हो जाएगा। जब हमें 100% यकीन हो किसी काम का, आई कैन स्पीक उर्दू, मुझे इसका 100% यकीन है क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ और हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो मैं क्या हूँ, कितनी परसेंट श्योर हूँ इस बारे में, पॉसिबिलिटी कितनी है मेरी, 80 to 100%, ठीक है। कि मैं बहुत अच्छी उर्दू तो नहीं बोल सकती लेकिन मैं उर्दू बोल सकती हूँ। अब मैं अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, शी में स्पीक उर्दू। अब सामने से एक अंग्रेज़ खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं उसके बारे में ये बात कर रही हूँ, या आप समझ लो एक हमारे ही इलाके की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर कोई पठान खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं कहूँगी इसको लगता है कि ये उर्दू भी बोल सकता है, ठीक है ना, या ये लड़की उर्दू भी बोल सकती है। मुझे 50% यकीन है क्योंकि पाकिस्तानी वो भी है, मैं भी हूँ, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा से है, पश्तो बोलने वाला है, और मैं पंजाब से उर्दू बोलने वाली हूँ, पंजाबी बोलने वाली हूँ। तो मुझे इतना यकीन है कि इसको समझ भी आती है तो यकीनन थोड़ी बहुत बोलता भी होगा ना। तो और अगर मेरे सामने यहाँ मैंने लगा दिया मैं, क्योंकि मुझे 50% चांस का पता था कि मुझे लगता है कि ये बोल लेगा। और माइट जो है, अब वो 30% हमें यकीन है कि सामने हमारे एक फ़ॉरेनर खड़ा हुआ है और हम उसके बारे में कह रहे हैं, या लड़की खड़ी हुई है कोई फ़ॉरेनर, तो हम कह रहे हैं शी माइट स्पीक उर्दू। तो माइट हम कहाँ इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि वो पाकिस्तान आई और यकीनन उसने 2, 4, 5, 10 लफ्ज़ ज़रूर सीखे होंगे उर्दू के, ताकि वो इंटरेक्शन कर सके, कोई कम्युनिकेशन जो है ना उस गैप को थोड़ा सा कम कर सके। क्योंकि हर अंग्रेज़ को खुशी होती है जब वो अस्सलाम वालेकुम या शुक्रिया या इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज़ वो सीख कर आते हैं। तो हम यहाँ पर चांसेस कहाँ चले गए, बिल्कुल लो पर चले गए। तो हाई और लो में हम मे और माइट को रखेंगे जब हम पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस की बात कर रहे हैं। और कैन और कुड जो है ना, कुड हम हमेशा कंडीशनल वर्ड्स में या पॉसिबिलिटी में हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर की बात हो रही थी। कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा जुमले में, और कुड फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ में हम उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यू कुड बी राइट, लेट्स सी, हो सकता है तुम ठीक हो, सही हो, चलो देखते हैं। यानी अभी ये चीज़ साबित नहीं हुई लेकिन फ्यूचर में हो जाएगी, और इसकी पॉसिबिलिटी 50-50% है, ठीक है ना, यानी 100% नहीं है, देखते हैं कि तुम ठीक साबित होते हो कि नहीं होते। अब दूसरी जो इसमें एक और अहम बात है ना कि मे माइट कुड को आप किससे रिप्लेस या एक्सचेंज करवा सकते हो। अक्सर सब्स्टिट्यूट होता है मे माइट और कुड, मे बी, परहैप्स या प्रोबेबली का, ठीक है ना। तो वो मॉडल वर्ब्स तो नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं इन लफ्ज़ों का।
कुछ जुमले हैं ऐसे कि हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना, कि आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्यों कर लिया। तो प्रॉबेबली की जगह आप कुड लगा दीजिएगा, माइट की जगह मे भी लगा दीजिएगा, और सॉरी परहैप्स की जगह मे भी माइट होगा, और मे बी की जगह मे होगा। तो अब चलते हैं नीचे, इनकी जो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े सेंटेंसेस की। आई माइट स्टडी मैथ। अब माइट क्या है आपको पता है, इसके चांसेस लो चांसेस की जब हम बात कर रहे हो तो हम कह रहे होंगे कि जी मैथ की मैं स्टडी करूँगा, यानी अभी आप जो है ना इतने कंफर्म नहीं है इसको लेकर, या आप इतने श्योर नहीं हैं। आई मे पास केमिस्ट्री एग्ज़ाम। अब यहाँ आप एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप अगले को तसल्ली दे रहे हैं कि मैं कर लूँगा पास, ठीक है ना, यानी आपको 50% चांस आपके हैं कि आप कर लेंगे। आई मे ईट डिनर एट 8 PM। तो मैं 8 बजे रात का खाना खा लूँगा, तो ये भी 50% चांसेस है। नॉर्मली हम 8 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, लेकिन अगर 8 बजे भी खा लें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये भी चांसेस 50% है। वेयर इज़ माई वॉलेट। इट कुड बी इन माई रूम। ये मेरे रूम में होगा, ठीक है ना। तो इसके कितने चांसेस हैं आपको पता है। वॉलेट ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसे रखते हो, ज़रूरी डॉक्यूमेंट छोटे मोटे रखते हो, अपने जो है ना क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, तो वो आप अपने रूम में ही रखोगे ना, सारी बात है। तो इसकी पॉसिबिलिटी आपकी 50% है कि वो कमरे में ही होगा। वी कुड गो टू द पार्टी दिस आफ्टरनून। अब ये भी आ गया क्या, फ्यूचर की बात आ रही है, ठीक है, तो हम इसमें कोड लगाएंगे आंखें बंद करके। ही कुड बी लॉस्ट। वो गुम सकता है, तो कहीं गया हुआ है तो गुम सकता है ना, तो अभी गुमा नहीं है, गुम सकता है, तो फिर फ्यूचर की बात आ गई, कुड लगेगा। दे कुड बी देयर बाय नाउ। वो शायद वहाँ होंगे अब, यानी हमें खुद नहीं पता, हो सकता है वो वहाँ होंगे। तो ये भी फ्यूचर की बात में आ जाता है। प्राइस कैन बी हाई इन टेक्सास। तो टेक्सास के अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो हाई हैं। क्यों, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है, और 100% श्योर है कि टेक्सास में जो है ना प्राइजेज़ हाई होते हैं। हमको पता है अमेरिका की ये एक स्टेट है, जिस तरह मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है और न्यूयॉर्क वगैरह, तो ये भी उसी का हिस्सा है। शी कुड फिनिश हर प्रोजेक्ट टुनाइट। वो आज अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेगी, अभी किया नहीं है, फ्यूचर की बात है। आई माइट जॉइन यू इफ़ आई फिनिश माई वर्क अर्ली। अब यहाँ क्या है, क्लॉज की बात आ गई, यहाँ कंडीशनल जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या कंडीशन दी जाती है, पहले मेन क्लॉज की बात हो रही है, उसके बाद इफ़ लगा है। और जब भी आपको पता है ना, जब फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही हो ना, तो इनमें ऐसा होता, सेकंड कंडीशनल में ऐसा होता है कि मेन क्लॉज जो है ना वो पहले बता दिया जाता है और इफ़ बाद में लगाया जाता है। तो फिर इन दोनों के दरमियान में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फर्स्ट सेकंड कंडीशनल जो है ना वो बताऊंगी कि कैसे करना है आपने। तो अब इसमें क्योंकि हमने मेन क्लॉज पहले बता दिया है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगी, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। दुआ है, विश है, सिर्फ मे लगाना है। किसी किस्म की भी कोई विश है, जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं, माँ बाप हमें दुआएं देते हैं, या अपने फ्रेंड्स को आप दुआएं देते हैं या विशेस देते हैं, तो उसमें सिर्फ मे लगेगा, ओनली इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आप किसी को परमिशन दे रहे हो ना कि यस यू मे गो नाउ, तो जब आप किसी को परमिशन दे रहे हो तो उसमें भी सिर्फ मे लगेगा, ठीक है, और विश में भी सिर्फ मे लगेगा। ये आपके लिए ज़रा जो है ना आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं कि अगर आप कंडीशनल जुमलों की बात की जाए तो कंडीशंस में ये बात होती है कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर ये चीज़ ऐसी होती तो ऐसा हो जाता, और उसमें इफ़ लगता है। और सेकंड कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से पता है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि सेकंड कंडीशन में हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर हम इफ़ लगाते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसके साथ ईडी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन के अंदर भी और फर्स्ट कंडीशन में भी। और उसके बाद हम जो है ना यू माइट फिनिश इट, तो माइट का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, अगर तुम मेहनत करते तो तुम रेस जीत जाते, ठीक है ना। तो इसमें आपको चांस का पता था, 100% इसमें आपको चांस था, लेकिन
उसमें ना यहाँ कुड भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कंडीशनल के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि हम माइट की बात कर रहे हैं तो हम कंडीशनल में माइट को ही लेके चलेंगे, यहाँ मे नहीं लगेगा। या कुड का इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल में या हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो भी माइट की बात हो रही है तो कंडीशनल में हम माइट को रखें, और इसमें हमेशा 2 जुमले होते हैं, बीच में कॉमा लगा होता है। इफ़ से ये स्टार्ट हो रहा होता है। जब भी कंडीशनल जुमले होंगे वो अगर मगर तगर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और फिर मेन क्लॉज आएगा बाद में, ठीक है ना। अब कंडीशनल जुमलों के लिए मैं अलग से बनाऊंगी ताकि आपका जो है ना मिक्सअप ना हो जाए सारा। जब मैं कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल आपको सिखाऊंगी तो बड़ा मज़ा आएगा आपको 1 सेकंड में वो याद हो जाएंगे कि कैसे करने हैं आपने। अब होपफुली आपको मे माइट की समझ आ गई। आप दोबारा से वीडियो देखें या दोबारा से खुद से इसको प्रैक्टिस करें, आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैन कोड की तरफ। अगर कैन कोड में हम एबिलिटी की बात करें, यानी वो सलाहियत, वो आपके अंदर खूबी जो आप जो कर सकते हो अभी या कर सकते थे कभी, ठीक है ना। तो अगर आप प्रेजेंट में अभी भी उस काबिल हो तो आप क्या बोलोगे, कैन। और अगर आप पास्ट में वो काम कर सकते थे और अब नहीं कर सकते तो, या कोई ऐसा बंदा जो पास्ट में तो वो काम कर सकता था अब नहीं कर सकता, उसमें हम कोड लगाएंगे। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, यानी अभी भी आप 4 लैंग्वेजेस बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कैन। ही कुड प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज अ किड। अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता लेकिन पास्ट में वो ये काम कर सकता था, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, कुड, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए प्रेजेंट पास्ट इसलिए लिखा गया है यहाँ पर, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लें कि कैन कुड का हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। अब पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कैन की पॉसिबिलिटी 100% में आती है, और जो पॉसिबिलिटी कुड की है ना वो इससे थोड़ी लो लेवल है, ठीक है ना। समझ लें कि 50% के नज़दीक है। अब कैसे, अल्कोहल कैन कॉज कैंसर, ये सब को पता है कि शराब से कैंसर हो जाता है, और ये 100% बात है, या 80% तो है ही है ना। अगर कोई शराब पीता है तो एक तो वैसे वो हराम है, ठीक है ना, उसके नुकसान हैं तो वो हराम है ना हमारे लिए। अल्लाह हमें कैसे ऐसी बुरी चीज़ को कंज्यूम करने दे सकता है। तो हमने प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल किया, कैन, क्योंकि शराब हर दफ़ा कभी भी इस्तेमाल की जाए तो वो कैंसर करेगी, ठीक है ना। उसके लिए पास्ट या उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आप पास्ट की बात करके कोई पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हो तो अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। तो ऐसे बहुत से क्राइम हैं जिनकी रोकथाम की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई, ठीक है ना। बहुत सारी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके या लॉज रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्राइम्स होने से रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोके। तो पॉसिबिलिटी थी कि क्राइम रुक जाता। तो आपको कितने % पॉसिबिलिटी थी क्राइम रोकने की, 50%। अब परमिशन की तरफ चलते हैं। परमिशन जो इनफॉर्मल परमिशन होती है ना, वो ये होती है कि जब आप किसी दोस्त से या अपने रिश्तेदार से या अपने घर में से किसी से किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे होते हो तो वो इनफॉर्मल होती है। यानी आप ज़्यादा ना पोलाइट वे में बात नहीं करते। आप कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़, ठीक है। तो इस तरह के आप किसी से भी कोई चीज़ ले लेते हो कैन बोलकर, ठीक है। और वहाँ पर आप इनफॉर्मल हो रहे होते हो, ज़्यादा घुल मिल कर बात कर रहे होते हो। आपको ऐसा नहीं होता कि ये आप नए जैसे आप टीचर हैं, टीचर से आप इनफॉर्मल वे में बात नहीं कर सकते। अपने बॉस हैं, बॉस से इनफॉर्मल वे में बात नहीं कर सकते। तो आप जब उन लोगों से बात करोगे या किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जो आपसे उम्र में बड़ा है और आपका रिश्तेदार भी नहीं है, और आप उसको नए मिले हो या आप उसकी बहुत इज़्ज़त करते हो, तो फिर आप कुड करके बात करोगे, यानी कुड आई टेक योर बुक प्लीज़। तो हमने सीखा जहाँ भी हमने इनफॉर्मली बात करनी है ना, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स जो हैं ऐसे, या हमारे घर के जो अफराद हैं, तो उनके लिए हम कैन का जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब भी हम कोई परमिशन लेना चाहेंगे। और बाकी सब के लिए जैसे बॉस हैं, टीचर हैं, या आपके स्कूल फेलोज़ ऐसे हैं जो नॉर्मल रूटीन में, या आपके सीनियर क्लासेस के जो स्कूल फेलोज़ हैं, उनसे आप मोर पोलाइट वे में बात करोगे और कुड का इस्तेमाल करोगे। आगे रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं। रिक्वेस्ट में आप कैन कोड दोनों में यूज़ करते हो, लेकिन किस किस्म की रिक्वेस्ट? जब आप इनफॉर्मल वे में अगेन अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों या अपने बहन भाइयों या अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कैन यू मेक मी कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100% के ये काम हो जाएगा।
और आपके वो बहन भाई या आपके दोस्त आपके लिए ज़रूर ये काम करेंगे। लेकिन अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो जो आप के इनफॉर्मली है, यानी आपके रिश्तेदार नहीं हैं या कोई गैर है, तो फिर आप खुद यू लेंड मी दिस बुक, तो आप मोर पोलाइट वे में बात करोगे, क्योंकि आपको 50% चांस है कि शायद ये मेरा ये काम कर दे। परमिशन में भी यही था, जब आप परमिशन मांग रहे थे कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़, तो आपको 100% यकीन था, तो आप कैन यूज़ कर रहे थे। और कुड जो है, क्योंकि अगर हम सर्टेनिटी की बात करें उसकी, तो वो अनसर्टेनिटी में आता है, लो है एज़ कम्पेयर टू कैन, तो हम वहाँ पर कुड का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उसका हमें कम यकीन था। अब बात करते हैं ऑफ़र की। ऑफ़र हमेशा वो बंदा देता है जो इस काबिल हो, जिसमें एबिलिटी हो, जिसके पास वो चीज़ हो, तो ही वो किसी को ऑफ़र करेगा ना। तो उसमें हम कैन लिखते हैं क्योंकि 100% हमें उस चीज़ का यकीन होता है कि हमारे पास ये चीज़ है और हम अगले को ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और सजेशन क्या होता है, जब आपको उस चीज़ के बारे में पता तो होता है लेकिन आप खुद से वो नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के लिए सजेशन मशवरा फ्री में दे सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ आप कोड इस्तेमाल करते हो। जैसे ऑफ़र में हम बोलते हैं कैन आई हेल्प यू, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो ही आप उसको ऑफ़र करते हैं ना कि मैं आपकी क्या मदद करूँ। और अगर जैसे कि कोई वज़न उठाकर लेकर जा रहा है कोई भारी चीज़, और आप इस काबिल हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं उस वज़न को उठाने में, तो आप फ़ौरन उसको ऑफ़र करोगे, 100% यकीन के साथ करोगे। लेकिन आई कुड हेल्प यू विथ इंग्लिश, तो अगर आपको थोड़ा सा यकीन है उस चीज़ का कि हाँ कहीं कहीं इंग्लिश में मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो आप उसको सजेशन दे दोगे कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे से पूछ लो, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ़र नहीं दे रहे हो आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो ये आप उसके ऊपर छोड़ रहे हो। अब कैन नॉट की बात की जाए जहाँ पर, तो कैन नॉट आपको मैंने पहले बताया था 100% यकीन के साथ कहा जाता है, और इसके ऑपोजिट कंडीशनल जुमले आते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो उसमें कॉमा लगाया जाता है कंडीशनल जुमलों के अंदर, ठीक है। और उसमें कंडीशन में ये होता है कि जो मेन क्लॉज है ना, वो उस कंडीशन के बाद का आता है कि अगर ये ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। तो ये चीज़ें कंडीशन में आती हैं, और वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशनल फॉर्म होती है, जहाँ दो जुमलों को कॉमे के ज़रिए मिलाया जाता है एक साथ। आप बाकी सारे सेंटेंसेस देख सकते हो, वहाँ पर ऐसा कोई जुमला नहीं है जहाँ आपको कोई भी कॉमा नज़र आ रहा हो। तो कंडीशनल में हमेशा दो सेंटेंसेस के दरमियान में कॉमा लगाया जाता है, और ये इफ़ से स्टार्ट होता है, अगर मगर तगर की बात हो रही होती है। और कैन नॉट जो वो 100% आपको यकीन होता है उस चीज़ का, तो आप कैन नॉट बोलते हो। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, ये आप 100% श्योरिटी के साथ उसको कह रहे हैं। या यू कैन नॉट टेक पिक्चर इन द म्यूज़ियम, ये भी 100% श्योरिटी के साथ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें थी जो बहुत अहम थी, कैन, कुड और मे, माइट के बारे में जानना, जो बच्चों को परेशानी हो रही थी। तो कुड हमने कहाँ सीखा लगाना, पास के सेंटेंसेस के अंदर, जहाँ आपको सर्टेनिटी लो नज़र आ रही हो। कैन कहाँ लगेगा, जहाँ हाई सर्टेनिटी हो, इनफॉर्मल होकर बात हो रही हो, ठीक है। और जहाँ मोर पोलाइट वे में आप बात कर रहे होंगे फॉर्मल होकर, तो वहाँ आप कुड लेकर चलेंगे। तो एक दफ़ा फिर तब तक चलते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ, विच इज़ मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी। और आपसे सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की गई है, तो मे और कैन आप पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल करोगे जहाँ आपको हायर पॉसिबिलिटी का यकीन हो, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हायर हो तो फिर आप कैन यूज़ करेंगे, और अगर कैन से कम 50% पॉसिबिलिटी का यकीन हो तो आप मे यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ आएँ तो जहाँ आपको पॉसिबिलिटी तो है लेकिन अनसर्टेनिटी भी है उसके अंदर, या 50% पास्ट में आपको नज़र आ रही है, तो वहाँ आप माइट और कुड इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको जो भी इसकी थी ना तरतीब, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपकी प्रैक्टिस बनती है, आप ऑनलाइन जाके वर्कशीट्स निकालें मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी की, ठीक है। और आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक को समझने के बाद। तो उम्मीद है आप कहीं भी जाएं, आप वहाँ लिखिएगा मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी और उसकी वर्कशीट सर्च आउट कीजिएगा, ठीक है, विद आंसर्स। तो वो ऑनलाइन वर्कशीट्स मिलेंगी, उन पर प्रैक्टिस करें, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आती आप दोबारा आएँ और दोबारा इस वीडियो को देखें और फिर दोबारा वहाँ वर्कशीट को सॉल्व करने जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 घंटे के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।